रुको। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप से ईमानदारी से जवाब दो। क्या तुम सच में पैसे को समझते हो? नहीं, कमाना नहीं, समझना। क्योंकि दुनिया में 90% लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही उसे संभाल पाते हैं। अब एक कहानी सुनो। एक आदमी था, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एजुकेटेड, फाइनेंस का एक्सपर्ट। उसने करोड़ों कमाए, लेकिन कुछ ही सालों में सब कुछ खो दिया। अब दूसरी तरफ एक साधारण आदमी, कोई खास डिग्री नहीं, बस धीरे धीरे बचत करता रहा, छोटे इन्वेस्टमेंट्स करता रहा, और जब उसकी मौत हुई वो करोड़पति था। अब असली सवाल, किसने सही किया? और उससे भी बड़ा सवाल, तुम किसके जैसे हो? क्योंकि ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये तुम्हारी कहानी भी हो सकती है। अब एक और सवाल, अगर मैं तुम्हें आज 50 लाख दे दूं, तो क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि 10 साल बाद भी वो पैसा तुम्हारे पास रहेगा? या तुम भी वही गलती करोगे जो दुनिया के 90% लोग करते हैं? और सबसे डेंजरस सवाल, अगर पैसा इतना पावरफुल है तो लोग पैसे के साथ इतनी बड़ी गलतियां क्यों करते हैं? क्यों एजुकेटेड लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं? क्यों गरीब लोग लॉटरी जीतकर भी फिर गरीब हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा कमाए भी रिच बन जाते हैं? इसका जवाब सिंपल नहीं है। क्योंकि पैसा मैथ का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम है। और यही वो सीक्रेट है जो तुम्हें कहीं नहीं सिखाया जाता, ना स्कूल में, ना कॉलेज में। और अगर तुमने ये सीक्रेट नहीं समझा तो तुम जितना भी कमा लो, पैसा टिकेगा नहीं। लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम एवरेज इनकम के साथ भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारे पैसों के बारे में सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। और शायद यही वो बात है जिसे समझे बिना हम पूरी जिंदगी गलत फैसले लेते रहते हैं। क्योंकि हम सिर्फ नंबर्स को देखते हैं, लेकिन इंसान को नहीं समझते। हम सोचते हैं जो ज्यादा खर्च करता है वो बेवकूफ है, जो रिस्क नहीं लेता वो डरपोक है, जो इन्वेस्टमेंट नहीं करता वो इग्नोरेंट है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कोई भी इंसान पैसों के मामले में पागल नहीं होता। हर इंसान अपने अनुभव के हिसाब से डिसीजन लेता है। सोचो, एक बच्चा जो बचपन से ही गरीबी में बड़ा हुआ है, उसने अपने घर में पैसों की कमी देखी है, अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते देखा है, हर छोटी जरूरत के लिए लड़ते देखा है। उसके लिए पैसा क्या है? पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा बराबर सुरक्षा है। अब जब वो बड़ा होगा तो वो हर पैसा बचाना चाहेगा, वो रिस्क लेने से डरेगा, वो स्टेबिलिटी को चूज करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात बैठी है, पैसा खत्म हो गया तो सब खत्म। अब दूसरी तरफ एक बच्चा जो एक अमीर परिवार में बड़ा हुआ है, उसने कभी कमी नहीं देखी, उसने कभी डर नहीं महसूस किया। उसके लिए पैसा क्या है? पैसा बराबर एक अपॉर्चुनिटी है। वो रिस्क लेने से नहीं डरता, वो नए एक्सपेरिमेंट्स करता है, वो बड़े फैसले लेने में कंफर्टेबल होता है। अब बताओ, इन दोनों में कौन सही है? सच ये है, दोनों, क्योंकि दोनों अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। और यही कारण है कि एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग फैसले लेते हैं और दोनों को लगता है कि वो सही हैं। यही वजह है कि हम अक्सर लोगों को गलत समझ लेते हैं। हम उनके फैसले को जज करते हैं, लेकिन उनकी कहानी को नहीं जानते। और जब तक तुम किसी की कहानी नहीं समझते, तब तक तुम उसके फैसले को समझ ही नहीं सकते। क्योंकि पैसा सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता, पैसा इमोशन से चलता है। फियर, सिक्योरिटी, ईगो, स्टेटस, ये सब इनविजिबल फोर्सेस हैं जो तुम्हारे हर फाइनेंशियल डिसीजन को कंट्रोल करती हैं। और अगर तुमने इन फोर्सेस को नहीं समझा, तो चाहे तुम कितना भी सीख लो,
कितनी भी नॉलेज ले लो, तुम बार बार वही गलतियां ही करोगे। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि कोई इंसान पैसों के मामले में गलत है, तो एक पल के लिए रुकना और खुद से पूछना उसकी कहानी क्या है। क्योंकि जब तुम कहानी समझ जाते हो तो जजमेंट खत्म हो जाता है और समझ शुरू हो जाती है। और जब तुम धीरे धीरे लोगों की कहानी समझने लगते हो तो एक और सच्चाई सामने आने लगती है। एक ऐसी सच्चाई जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है, मेहनत करो तो सफलता मिलेगी। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। कई बार दो लोग एक जैसा मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मंजिल अलग होती है। एक आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? क्या एक इंसान कम मेहनत करता है, या फिर कहानी में कुछ और भी है? यहीं पर दो चीजें आती हैं, किस्मत और जोखिम। ये दोनों ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारी जिंदगी को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। सोचो, अगर तुम एक ऐसे शहर में पैदा होते जहां अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, तो तुम्हारी जिंदगी अलग होती। और अगर तुम एक ऐसे माहौल में पैदा होते जहां रिसोर्सेज ही नहीं है, तो तुम्हारे ऑप्शन सीमित हो जाते। ये फर्क तुम्हारी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि किस्मत की वजह से है। अब जोखिम को समझते हैं। मान लो कोई इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अचानक एक घटना उसकी जिंदगी बदल देती है। जॉब चली जाती है, बिजनेस डाउन हो जाता है, हेल्थ इश्यू आ जाता है और सब कुछ बदल जाता है। ये रिस्क है, और यही कारण है कि सिर्फ रिजल्ट देखकर किसी को जज करना पूरी सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि हमें सिर्फ एंड दिखता है, प्रोसेस नहीं। हमें सक्सेस दिखती है, लेकिन उसके पीछे छिपी रैंडमनेस नहीं। और यही कारण है कि जब कोई इंसान सफल होता है तो हम कहते हैं उसने सही डिसीजंस लिए, और जब कोई असफल होता है तो हम कहते हैं उसने गलत डिसीजंस लिए। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कई बार सही डिसीजन भी गलत रिजल्ट दे सकता है और गलत डिसीजन भी सही रिजल्ट दे सकता है। इसलिए अगर तुम सच में फाइनेंशियली समझदार बनना चाहते हो, तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जिंदगी पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में है और कुछ नहीं। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक बैलेंस आता है। तुम अपनी मेहनत करते हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता। तुम प्लानिंग करते हो, लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने फैसलों में थोड़ा मार्जिन रखते हो, ताकि अगर चीजें गलत भी जाएं तो तुम पूरी तरह टूटो नहीं। क्योंकि असली समझदारी ये नहीं है कि तुम हमेशा जीतते रहो, बल्कि ये है कि जब चीजें गलत हों तो भी तुम खेल में बने रहो। और जब इंसान ये समझने लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है, तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। लेकिन यहीं पर एक नई समस्या जन्म लेती है। एक ऐसी समस्या जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को कमजोर बनाती रहती है। और वो है कभी ना खत्म होने वाली चाहत। शुरुआत में इंसान सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए कमाता है। एक छोटा घर, थोड़ी स्टेबिलिटी, थोड़ी सिक्योरिटी। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, जरूरतें इच्छाओं में बदलने लगती हैं, और इच्छाएं लालच में। अब इंसान को सिर्फ जरूरत नहीं होती, उसे कंपैरिजन होने लगता है दूसरों से। उसका दोस्त नई गाड़ी लेता है तो उसे भी वही चाहिए। कोई बड़ा घर बनाता है तो उसे भी वैसा ही चाहिए। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी का फोकस बदल जाता है। अब वो अपने लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए जीने लगता है। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है,
क्योंकि जब तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी जरूरतों से नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ देखकर बनने लगते हैं, तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा और यही फीलिंग तुम्हें बार बार पुश करती है और चाहिए और चाहिए, लेकिन इस और का कोई अंत नहीं है। और एक समय के बाद इंसान खुद को ऐसी जगह पर पाता है जहां उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस होती है और उसी कमी को भरने के लिए वो बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू करता है। पहले वो सेफ खेलता था, अब वो शॉर्टकट ढूंढने लगता है। पहले वो पेशेंस रखता था, अब उसे जल्दी चाहिए। और यही बदलाव धीरे धीरे उसे उस रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से सब कुछ खो दिया, क्योंकि उन्होंने कभी ये तय ही नहीं किया कि उनके लिए काफी क्या है। और जब तुम्हें ये नहीं पता होता तो तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें कंट्रोल करने लगती हैं। लेकिन अगर तुमने एक बार ये तय कर लिया कि तुम्हारे लिए कितना इनफ है, तो तुम्हारे डिसीजंस बदल जाते हैं। तुम अननेसेसरी रिस्क लेना बंद कर देते हो, तुम कंपैरिजन से बाहर निकल आते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने पैसे के मालिक बन जाते हो, ना कि उसके गुलाम। क्योंकि असली अमीरी ये नहीं है कि तुम कितना कमा सकते हो, बल्कि ये है कि तुम कितना खोने से बचा सकते हो और कब रुक सकते हो। और जब इंसान ये समझ लेता है कि हर बार ज्यादा पाने की दौड़ उसे गलत फैसलों की तरफ ले जा सकती है, तब उसके सामने एक नया रास्ता खुलता है। एक ऐसा रास्ता जो पहली नजर में बहुत साधारण लगता है, इतना साधारण कि ज्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि असली दौलत यहीं से बनती है। ये रास्ता है छोटे छोटे सही फैसलों का, लगातार बिना रुके। सोचो, अगर कोई इंसान हर महीने थोड़ा सा पैसा बचाता है, कोई बड़ी रकम नहीं, बस एक आदत, शुरुआत में कुछ खास बदलता हुआ नहीं दिखता। दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, और उसे लगता है कि शायद ये तरीका काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम सबको आदत है जल्दी रिजल्ट देखने की, हमें इंस्टेंट खुशी चाहिए। लेकिन जो चीजें धीरे धीरे बनती हैं वो शुरुआत में दिखती नहीं है, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग बीच में ही रुक जाते हैं। वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, और बिना कंसिस्टेंसी के ये पूरा सिस्टम काम ही नहीं करता। लेकिन जो लोग रुकते नहीं हैं, जो लोग पेशेंस रखते हैं, उनके साथ धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। पहले उनका पैसा बस पड़ा रहता है, फिर वो थोड़ा बढ़ने लगता है, फिर वो और पैसा बनाना शुरू करता है, और एक समय ऐसा आता है जहां ग्रोथ अचानक तेज हो जाती है, जैसे कुछ जंप हो गया हो। लेकिन असल में वो जंप नहीं होता, वो सालों की कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होता है। यही है कंपाउंडिंग, जहां समय तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग इस प्रोसेस को जल्दी करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो ज्यादा रिस्क लेंगे तो जल्दी अमीर बन जाएंगे। लेकिन यही सोच उन्हें उस रास्ते पर ले जाती है जहां वो सब कुछ खो सकते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली रूल है समय, और समय को शॉर्टकट से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जो लोग इसे समझ जाते हैं वो अपने फैसले अलग तरीके से लेने लगते हैं। वो जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, वो लंबे समय तक टिके रहने पर फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली खेल स्पीड का नहीं है, सर्वाइवल का है। अगर तुम लंबे समय तक खेल में बने रहे तो चांसेस अपने आप तुम्हारे फेवर में आने लगते हैं। और यही वजह है कि धीरे धीरे बढ़ने वाला इंसान आखिर में सबसे आगे निकल जाता है,
क्योंकि उसने जल्दी जीतने की कोशिश नहीं की, उसने बस हारने से बचना सीखा। और यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। और आखिर में सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, पैसा आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ नंबर्स हैं जो बैंक अकाउंट में दिखते हैं, या फिर कुछ और? क्योंकि अगर पैसा सिर्फ दिखावे के लिए होता तो महंगी चीजें खरीदने वाले लोग हमेशा खुश होते, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार सब कुछ होते हुए भी इंसान अंदर से खाली महसूस करता है, और कई बार कम होते हुए भी कोई इंसान सुकून से जीता है। तो फर्क कहाँ है? फर्क है पैसे को देखने के नजरिए में। कुछ लोग पैसे का इस्तेमाल दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, और कुछ लोग पैसे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। यही वो जगह है जहां अमीर बनना और अमीर बने रहना अलग हो जाता है। क्योंकि पैसा कमाना कई बार किस्मत या एक मौके की वजह से भी हो सकता है, लेकिन पैसा संभाल कर रखना ये पूरी तरह तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। तुम कितनी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो, तुम कितनी जल्दी डर जाते हो, तुम कितनी बार कंपैरिजन में फंस जाते हो, ये सब तय करता है कि पैसा तुम्हारे पास टिकेगा या नहीं। क्योंकि असली अमीरी उसमें नहीं है जो तुम दिखाते हो, असली अमीरी उसमें है जो तुम देख नहीं सकते। वो पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है, वो सेविंग्स जो फ्यूचर के लिए रखी गई है, वो डिसीजंस जो शॉर्ट टर्म खुशी के बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए ली गए। और सबसे बड़ी बात, असली अमीरी है फ्रीडम। वो फ्रीडम जिसमें तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो, वो फ्रीडम जिसमें तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, वो फ्रीडम जिसमें तुम्हारा समय तुम्हारा अपना होता है। क्योंकि अंत में पैसा सिर्फ एक टूल है, और उसका असली काम है तुम्हें ऑप्शंस देना, तुम्हें कंट्रोल देना, तुम्हें वो जिंदगी जीने का मौका देना जो तुम सच में जीना चाहते हो। और यही रीजन है कि सबसे सफल लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा कमाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने पैसे के साथ सही डिसीजंस लेते हैं, जो पेशेंस रखते हैं, जो डिसिप्लिन रखते हैं, और जो जानते हैं कि कब रुकना है। क्योंकि जिंदगी में जीत उसी की होती है जो सिर्फ आगे बढ़ना ही नहीं, बल्कि सही समय पर रुकना भी जानता है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं रहता, वो तुम्हारी आजादी बन जाता है, तुम्हारा सुकून बन जाता है, और तुम्हारी जिंदगी का सबसे पावरफुल टूल बन जाता है।